क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में हम 10 मार्च के लिए केमिस्ट्री का मॉडल पेपर समझेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। देखिए ये प्रश्न पत्र आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन में रहेगा फुल सॉल्यूशन के साथ में। आपको हर एक सब्जेक्ट के 6 मॉडल पेपर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें आपका काम आराम से हो जाएगा। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, एक अक्षर तक नहीं देखा है, तो समझ लीजिए आपका काम बन गया। 6 मॉडल पेपर बस आपको कंप्लीट करने हैं, आप आराम से पास हो जाएंगे 100%। ये हमारी पास होने की आपकी गारंटी है, ठीक है। चलिए तो बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले देखिए कुछ निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेकर इनको एक झलक पढ़ लेना है, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको प्रश्न को सोल्व करना है, ठीक है। चलिए अब शुरू करें। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प, ठीक। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले से मैंने टिक मार्क करके रखे हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो देखिए पहला प्रश्न है कि एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है, इसका ग्राम अनुभार 42 ग्राम है, तो इसका अणुसूत्र होगा, तो इसका अणुसूत्र होगा C3H6, ठीक है। क्या रहेगा? C3H6। दूसरा है निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला है धातु M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा, तो इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा MO, ठीक है, मैग्नीशियम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मागतिकी फलन अवस्था फलन है, तो इसका आंसर है कार्य प्लस ऊष्मा, ठीक है। चलिए इसके बाद में देख पांचवा है एक तत्व +3 व +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है, तो उसका परमाणु क्रमांक होगा 15। कितना? 15। देखिए यहाँ पर अभी की दे दी है, यौगिक का UPAC नाम लिखना है, तो इसका UPAC नाम बनेगा प्रोपेनॉन। सातवां है सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने से बनता है, तो क्या बनता है? बेंजीन। क्या बनेगा? बेंजीन, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। तो ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपके भी यहाँ पे देखिए मैंने टिक कर दी है, तो स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि आप भी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके और अच्छी परसेंटेज बना सके, ठीक है। चलिए अगला, ये आपका छठा और ये आपका 7वां हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरे प्रश्न में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, STP पर 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस में अणुओं की संख्या, खाली स्थान है तो अणुओं की संख्या बनेगी 6.02 × 10⁻23। Na सोडियम धातु एवं Na+ आयन में कम इलेक्ट्रॉन खाली स्थान होते हैं Na+ आयन के, ठीक है। सोडियम धनायन के इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? कम रहेंगे। आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में खाली स्थान होते हैं, तो आयनिक यौगिक जल में विलय रहते हैं, ठीक है, यानी कि विलय यानी कि वो घुल जाते हैं। एंट्रॉपी की इकाई खाली स्थान है, तो एंट्रॉपी की इकाई ये जूल प्रति मोल केल्विन, ठीक है। क्या है एंट्रॉपी की इकाई? जूल प्रति मोल केल्विन। अगला है pH माप क्रम की अवधारणा खाली स्थान द्वारा प्रदान की गई थी, तो सोरेनसन के द्वारा। किसके द्वारा? सोरेनसन। प्राथमिकता क्रम में आइन इन से खाली स्थान आता है पहले, ठीक है, क्या आता है? पहले। अगला है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया में एसिटिलीन खाली स्थान गुण दर्शाता है, तो अम्लीय। कौन सा गुण दर्शाएगा? अम्लीय, ठीक है।
चलिए ये आपके हिंदी वर्जन वालों के हुए। इसके बाद इंग्लिश वर्जन वालों के लिए मैंने आपको पहले शुरू में ही बोल दिया है, आपका ये मॉडल पेपर हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेगा और फुल सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। ये बात पहले ही मैंने स्पष्ट कर दी है। तो देखिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से इंग्लिश वर्जन वाले, ठीक है। तो आपके भी यहाँ पर मैंने फिल कर दिए हैं। देखिए फिर है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है जोड़ी। तो जोड़ी के यहाँ पे नंबर डाली है, किसकी कौन सी जोड़ी है, इस तरह से नंबर डाले हुए हैं। तो स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है। हो गया। चलिए इसी तरह से ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए भी इसी तरह से कंप्लीट की हुई है, कौन सी किसकी जोड़ी है, नंबर डाले हुए हैं, ठीक है। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला है कि कैथोड किरणों में उपस्थित कणों के लिए इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर का मान लिखें। तो इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर का मान है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति किलोमीटर, ठीक है। दूसरा है समूह से ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो समान होती है, क्या होती है, समान बराबर होती है। अगला है बेंजीन के अणु में कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध उपस्थित है। तो 12 सिग्मा बंध और 3 पाई बंध, ठीक है, याद रखिएगा। 1 केल्विन का मान कितने जूल होता है। तो 1 केल्विन का मान 4.184 जूल होता है। हेडरसन समीकरण लिखिए। तो हेडरसन समीकरण pH इक्वल pKa प्लस log 10। पेपर क्रोमेटोग्राफी किस नियम पर आधारित है। तो वितरण के नियम पे, ठीक है। अगला प्रोपीन व प्रोपाइन में विभेद करने के लिए सर्वोच्च अभिकर्मक का नाम लिखिए। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन, ठीक है। चलिए हो गया। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखने के पहले देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर देखिए ये आप किस तरह के प्रश्न रहेंगे। ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 तक के जो प्रश्न है, इनकी जो आंसर शीट है वो हमने एप्लीकेशन के ऊपर डाल रखी है। वो आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है, तो देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो देखिए आपको मोबाइल में प्ले स्टोर खोलना है, ठीक है। जैसे ही आपने प्ले स्टोर खोला, सर्च बटन पे जाना है और सर्च बटन पे सर्च करना है चैनल का नाम, ठीक है। चैनल का नाम ये मैंने पहले से सर्च करके रखा है, NCERT कोचिंग, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा और एप्लीकेशन का नाम देखिए यहाँ पे लिखा आएगा NCERT कोचिंग। तो यही हमारी ऐप रहेगी। इस पर क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल जब करेंगे करने के बाद में ओपन का बटन आएगा। जब वो आप ओपन करेंगे तब रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। तो इसके आगे की जो प्रोग्रेस है रजिस्टर करने की, ठीक है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने चैनल के ऊपर डाल दिया है। उसके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पर बताने का मेन मकसद क्या है हमारा एप्लीकेशन का, देखिए इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको हर एक सब्जेक्ट के मॉडल 6 मॉडल पेपर मिलेंगे और उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा और अलग से एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको दी जाएगी, ठीक है। और कुछ चीज़ों पे आपको पेड करना पड़ेगा, यानी कि चार्ज लगेगा, कुछ फ्री कंटेंट में रहेगी। देखिए चार्ज क्यों लग रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन है और आप भी समझते हैं कि हर एक चीज़ पे टैक्स लगता है,
ठीक है। तो एप्लीकेशन तो कुछ मामूली चीज़ नहीं है, तो इसके ऊपर टैक्स लगता है ऑनलाइन पे भी, ठीक है। ऑनलाइन दुकान पे भी इसका टैक्स लगता है और वेबसाइट पे भी इसका टैक्स लगता है। तो उसी वजह से हमने पे चार्ज रखा हुआ है केवल मात्र 200 से 300 में, ठीक है। 200 से 300 में आपका काम बन जाएगा और एक क्लास का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा 200 से 300 मात्र में, ठीक है। तो ज़्यादा चार्ज भी नहीं रहेगा और प्रॉपर प्योर चीज़ रहेगी। और साथ में देखिए एग्ज़ाम के 2-3 दिन ठीक पहले ही आपको कुछ हम चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे एकदम, जो कि प्योर रहेगी। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। या उसी रात को भी केवल जिन्होंने पेड किया है, जिन्होंने चार्ज दिया है, उन्हीं बच्चों के पास पहुँच पाएगा वो, ठीक है। तो अभी तक आपने भी चार्ज नहीं किया है तो जल्दी से आप चार्ज करवा ले, पेड करवा दीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है, जानकारी लेनी हो तो आपको किसी भी तरह की, ठीक। चलिए तो अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में है कि मोल संकल्पना को परिभाषित कीजिए, परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई लिखिए, यह है। फिर हुंड नियम को अधिकतम बहुलकता का नियम किस कारण से कहते हैं, लिखिए, ठीक है। इसके बाद में है कारण लिखिए, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। कारण लिखना है NaCl Na सोडियम क्लोराइड विलयन AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ सफेद औच देता है किंतु CCl4 नहीं, ऐसा क्यों है, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले। 10वां सम आयन प्रभाव का उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद में है निम्नलिखित यौगिकों के आबंध रेखा सूत्र लिखिए, ठीक है। यहाँ पे दिए आइसोप्रोपिल एल्कोहल 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेनल, ठीक। चलिए फिर है 12वां प्रश्न क्रियात्मक समूह समावयवता और स्थान समावयवता उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। चलिए हो गया। इसके बाद में ये आपका 13वां प्रश्न, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेने में कठिनाई ना आए। ये आपका 14वां प्रश्न हो गया। देखिए अच्छे से सारे प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है। चलिए ये आपका 15वां प्रश्न, आप निम्नलिखित यौगिकों को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करेंगे, एथाइन, सोडियम बेंजोएट और फिनोल, ठीक। चलिए ये देखिए हो गया। ये आपका इंग्लिश वर्जन। ये 16वां प्रश्न, 17वें में हकल का नियम लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयन एरोमेटिक नहीं है, ठीक। चलिए ये अथवा आपका 17वें का। फिर 18वां क्वेश्चन, 18वें का अथवा। 19वां प्रश्न उत्पत्ति कीजिए, ठीक। चलिए 19वें का अथवा। तो आपने अच्छे से सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।